आप लोग को पता चल गया है कि आप लोग का एग्ज़ाम जो है अब आपके सामने में है और बिल्कुल सामने में है। ठीक है, तो आज हम जो कुछ चीज़ें बताएंगे आप लोग को कि एग्ज़ाम में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, कैसे कॉपी लिखेंगे और किस किस चीज़ों को लिखेंगे। तो अगर फर्स्ट ईयर के हैं तो बायो साइंस होगा, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी होंगे। वहीं पर बात किया जाए आप अगर सेकेंड ईयर के हैं तो आपका मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। तो आज हम बताएंगे कि क्या करना चाहिए आप लोग को और कैसे जो है कॉपी लिखने चाहिए एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग फॉलो कीजिएगा। बाकी मैं एक चीज़ बता देता हूं कि आप लोग को एडमिट कार्ड मिल ही गया होगा। बहुत लोग परेशान हो रहे थे कि एग्ज़ाम कब होंगे, तो अब दीजिए एग्ज़ाम। अब कितना तैयारी है पता चल जाएगा। और आप लोग को कोई भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट करके आप लोग जो है हमसे सवाल जवाब पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी चलिए मैं आपको बताता हूँ। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, फर्स्ट पेपर जो है बायो साइंस, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, तो ये ज़्यादातर जो है आपके 10th से रिलेटेड है। 10th में कुछ ना कुछ आप लोग पढ़े ही होंगे। जो लोग साइंस लिए होंगे 12th में बायो लिए होंगे तो वो भी कुछ सारा डिटेल पढ़े ही होंगे बायोलॉजी में। ठीक है, बात किया जाए 10th का, बहुत सारे चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको बायो साइंस में एक भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, चाहे आपके। तो सबसे पहले आप लोग को मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो भी लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, सबसे पहला काम कीजिएगा कि राइटिंग मस्त लिखिएगा। जितना हो सके आपसे बेटर राइटिंग लिखिएगा। आपके पास 3 घंटे का समय होगा। समय बहुत इनफ होता है। लोग क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं कि जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बना लिए, दूसरे नंबर क्वेश्चन उनको नहीं आता है तो इधर उधर से ताक झाँक करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, जिसके कारण टाइम उसमें लैप्स हो जाता है। मान गए आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, तीसरे नंबर में जाइएगा। लेकिन अगर आप 3 नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं और उसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना है तो 3 पूरा कंप्लीट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि 3 नंबर के क्वेश्चन बना रहे हैं, उसमें ABCD में दिया गया है क्वेश्चन, तो उसमें से 2 बना लिए फिर 2 कहीं और बनाए, तो ऐसे में दिक्कत हो जाता है। जो भी सीरियल बनाइएगा कंप्लीट बना दीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन को, टोटली क्वेश्चन को जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल को जवाब दीजिएगा, चाहे जहाँ से दीजिए, आपको समझना है। क्योंकि अगर फर्स्ट ईयर में है तो आपको बहुत सारा नॉलेज आपको 10th में भी हो गया होगा, वहाँ से भी लिख सकते हैं। और बाकी हम बहुत सारे चीज़ तो पढ़ा ही दिए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आप लोग मिस मत कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव गलत नहीं कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, आप फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, ऑब्जेक्टिव आप जहाँ से भी लिखे, अपने आसपास या जहाँ से भी लिखे, खुद से भी लिखे, लेकिन गलत नहीं लिखना है। ठीक है, 1 नंबर वाला जो भी क्वेश्चन होगा उसको गलत नहीं करना है, कोशिश करना है कि गलत ज़्यादा से ज़्यादा ना हो। ओके, चलिए अब थ्योरी लिखेंगे तो ओवरऑल कितना पेज होना चाहिए। तो साथियों, ओवरऑल अगर आपका 20 से 22 पेज भी हो जा रहा है और अच्छे अच्छे राइटिंग में आप लिखे हैं, चित्र के साथ में लिखे हैं, तो कहीं से कोई दिक्कत, डाउट नहीं रखिएगा कि मेरा नंबर कट जाएगा। तो 20 से 22 पेज इनफ होता है, लेकिन हाँ, आपका राइटिंग बढ़िया होना चाहिए, अच्छा लिखावट होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा तो आपका रिजल्ट बढ़िया आएगा। बाकी क्वेश्चन को 5 नंबर वाला क्वेश्चन होगा तो उसको कम से कम 1 पेज में लिखने का प्रयास कीजिएगा। और बायो साइंस का होगा तो चित्र भी जरूर बनाइएगा। ठीक है, 10 नंबर वाला होगा तो कम से कम 2-2.5 पेज में उसको ज़रूर लिखिएगा। 1 पेज में कोशिश कीजिएगा कि चित्र बनाएं और उसका पूरा नाम लिखे कि कौन सी चीज़ें कहाँ होता है। दूसरा पेज में जो है डिटेल में, और तीसरा पेज में भी उसका आंसर जाने दीजिएगा। ठीक है, और हटा हटा के साफ साफ लिखिएगा। ऐसा नहीं है कि एकदम छोट छोट लिखे, सटा सटा के, जिससे पता चले कि एक लॉन्ग क्वेश्चन एक पेज में रह गया, तो ऐसे में पेज भी फुल नहीं होगा। और देखेगा कॉपी चेक करने वाला तो उसको लग जाएगा कि ये कॉपी फुल नहीं है, कम कॉपी लिखा है, मतलब लिखा कमज़ोर है। तो कम से कम 20 से 22 पेज आपको लिखना है। अच्छे राइटिंग में साफ साफ लिखना है, घबराना नहीं है, एकदम शांति से क्वेश्चन का आंसर देना है। आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो 90% क्वेश्चन आप जरूर जानते रहेंगे, जिसका जवाब आप दे सकते हैं। 10% क्वेश्चन हो सकता है कि इधर उधर से उठा के पूछ दिया हो, तो उसके लिए घबराना नहीं है। बस आपको न आए तो लास्ट में कुछ भी लिखना है, लेकिन लिखना जरूर है। अब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि हिस्ट्री के चीज़ साइंस में लिख देंगे। साइंस से रिलेटेड जितना आप उस वर्ड के बारे में तोड़िएगा, वर्ड क्या कहता है उसके बारे में लिख दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम तमाम क्वेश्चन करा ही चुके हैं, जितना भी महत्वपूर्ण था
जितना भी पिछले वर्ष पूछे गए हैं 5-6 साल में सब हम करा ही दिए हैं। बाकी जो जितना तैयारी किए होंगे उनको उतना अच्छा से रिजल्ट आएगा, उतना लिख पाएंगे अच्छे से, ठीक है। बाकी मेरा यही शुभकामना है कि जाइए एग्ज़ाम देने, बेटर से एग्ज़ाम दीजिए और गॉड भगवान आप लोग को अच्छा करे, अच्छा रिजल्ट लाए, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर सबको वेलकम मेरे तरफ से, शुभकामना कि आपका रिजल्ट और आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाए। ओके, धन्यवाद।